Welcome to Neeraj Books YouTube channel, your one stop for all IGNOU solution. Hello everyone. आज की वीडियो IGNOU स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैसे IGNOU के BHDS 183 हिंदी मीडियम के जून 2024 के एग्जाम के 100% क्वेश्चंस के आंसर्स नीरज IGNOU बुक्स में से आए। यानी कि अगर आपको अपने IGNOU एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके IGNOU एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने IGNOU का BHDS 183 हिंदी मीडियम के जून 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और नीरज पब्लिकेशंस की BHDS 183 हिंदी मीडियम की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं IGNOU का एक्चुअल 2024 जून का BHDS 183 हिंदी मीडियम क्वेश्चन पेपर और नीरज पब्लिकेशंस की BHDS 183 हिंदी मीडियम बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी की समरी और साथ ही सॉल्व्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नीरज पब्लिकेशंस की BHDS 183 हिंदी मीडियम की रेफरेंस बुक में देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि IGNOU BHDS 183 हिंदी मीडियम के जून 2024 क्वेश्चन पेपर्स का 100% आंसर्स नीरज BHDS 183 हिंदी मीडियम बुक के चैप्टर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, अनुवाद के स्वरूप का विश्लेषण कीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 7 प्रश्न 3 अध्याय 1। जैसा कि हम स्क्रीन पर प्रश्न 3 के आंसर रेफरेंस में देख सकते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है प्रश्न 2, मीडिया में अनुवाद के समय किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, बताइए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 20 मीडिया और अनुवाद। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, मीडिया और अनुवाद पैराग्राफ हेडिंग के अंदर टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न 3, काव्यानुवाद के उद्देश्य और अनुवाद की पत्तियों का विवेचन कीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 88 प्रश्न 5 तथा पेज 92 प्रश्न 10। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर प्रश्न 5 के आंसर रेफरेंस में देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ विस्तार से समझाया गया है, जो कि स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में क्लियरली विजिबल है। इसी तरह इस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन किया गया है नीरज बुक्स के पेज 92 प्रश्न 10 के आंसर रेफरेंस में, जो कि आपको हाईलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। इसी तरह अगला प्रश्न है, प्रशासनिक हिंदी की सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी से भिन्नता को साधारण स्पष्ट कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 105 प्रश्न 7 अध्याय 7। तो चलिए नीरज बुक्स के पेज 105 पर जहां आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर प्रश्न 7 के उत्तर रेफरेंस में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला प्रश्न है, सृजनात्मक साहित्य और अनुवाद पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 20 सृजनात्मक साहित्य और अनुवाद तथा पेज 60 प्रश्न 9। तो चलिए नीरज बुक्स के पेज 20 पर जहां इस टॉपिक के आंसर को डिटेल से समझाया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर सृजनात्मक साहित्य और अनुवाद पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह इस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन किया गया है नीरज बुक्स के राइट साइड प्रश्न 9 आंसर रेफरेंस में, जो कि आपको हाईलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। इसी तरह अगला प्रश्न है, प्रशासनिक भाषा के वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 95 प्रशासनिक भाषा और वैशिष्ट्य।
तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर प्रशासनिक भाषा का वैशिष्ट्य पैराग्राफ हेडिंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला प्रश्न है प्रश्न 7, प्रशासनिक कार्यों के सर्वागत होने वाले अनुवाद का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 98, प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद की आवश्यकता। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसा कि हम नीरज बुक्स पेज 98 सेकेंड पैराग्राफ प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला प्रश्न है विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद की उपयोगिता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 18, विविध क्षेत्रों में अनुवाद की उपयोगिता। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसा कि हम नीरज बुक्स के पेज 18 राइट साइड लास्ट पैराग्राफ में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विविध क्षेत्रों में अनुवाद की उपयोगिता पैराग्राफ हेडिंग के अंदर विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला प्रश्न है पारिभाषिक शब्दावली के अर्थ और स्वरूप पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 111 अध्याय 8 परिचय पारिभाषिक शब्दावली अर्थ और स्वरूप। तो चलिए नीरज बुक्स के पेज 111 पर जहां इस टॉपिक के आंसर को विस्तार से समझाया गया है, जैसा कि हम लेफ्ट साइड परिचय पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, इस आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी प्रकार इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन राइट साइड फर्स्ट पैराग्राफ पारिभाषिक शब्दावली पैराग्राफ हेडिंग के अंदर दिया गया है, जो कि आपको हाईलाइटेड मार्किंग में स्क्रीन पर क्लियरली दिख रहा होगा। इसी तरह अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणियां लिखिए। क पार्ट छायानुवाद। आंसर रेफरेंस के लिए हमें देखना होगा नीरज बुक्स का पेज 22 अभ्यास प्रश्न 1 छायानुवाद। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां इस टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसा कि हम स्क्रीन पर छायानुवाद पैराग्राफ हेडिंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है ख पार्ट पुनः सृजन। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 17 अनुसृजन अथवा पुनः सृजन। तो चलिए नीरज बुक्स के पेज 17 पर जहां इस टॉपिक के आंसर को विस्तार से समझाया गया है, जैसा कि हम राइट साइड लास्ट पैराग्राफ अनुसृजन अथवा पुनः सृजन पैराग्राफ हेडिंग में देख सकते हैं, टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह अगला पार्ट है ग पार्ट कथा साहित्य का अनुवाद। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 68 गद्य साहित्य का अनुवाद तथा पेज 69 गद्य साहित्य के अनुवाद की चुनौतियां। तो चलिए नीरज बुक्स के पेज 68 पर जहां इस टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जैसा कि हम स्क्रीन पर गद्य साहित्य का अनुवाद पैराग्राफ हेडिंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। साथ ही में इसका कंटिन्यूड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया गया है नीरज बुक्स के पेज 69 गद्य साहित्य के अनुवाद की चुनौतियां पैराग्राफ हेडिंग के अंदर, जो कि आपको हाईलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। इसी तरह क्वेश्चन पेपर का लास्ट पार्ट है अनुकूलन। आंसर रेफरेंस में देखें नीरज बुक्स का पेज 117 अध्याय 8 अनुकूलन। जैसा कि हम नीरज बुक्स के पेज 117 अनुकूलन पैराग्राफ हेडिंग में देख सकते हैं, इस टॉपिक को यहाँ विस्तार से समझाया गया है, जो कि लेफ्ट साइड लास्ट पैराग्राफ में स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में क्लियरली दिख रहा होगा। तो आपने देख और समझ लिया होगा कि किस प्रकार लगभग सभी आंसर्स नीरज बुक्स में मिले, और अगर आपने नीरज बुक्स BHTS 183 हिंदी मीडियम बुक से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करी होती तो आपको अपने एग्जाम्स में स्कोर करने का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि आपको नीरज बुक्स में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, चैप्टर वाइज थ्योरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सब कुछ एक ही बुक में मिलता है। तो आपको किसी और बुक, 10 ईयर क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज बुक्स विल बी योर वन एंड ओनली सॉल्यूशन टू स्कोर एक्सीलेंट मार्क्स इन योर IGNOU एग्जाम्स।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड विल गिव यू एन आइडिया टू हाउ टू स्टडी फॉर योर इग्नू एग्जाम्स। तो मिलते हैं